नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के तहत FIR दर्ज कराने से जुड़े कुछ अहम कानूनी अधिकारों और सावधानियों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी हाँ, और ये जानकारी मतलब हर नागरिक के लिए बहुत काम की है। अपने अधिकार पता होंगे तभी तो जरूरत पड़ने पर उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि हमारे स्रोत क्या कहते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो सामने आती है वो है रिपोर्ट में सिर्फ सच्ची और साफ जानकारी देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत साफ कहते हैं कि भाई सुनी सुनाई बातें या बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहना है। जो देखा, जो अनुभव किया, बस वही। और ऐसा न करने पर मतलब अगर कोई गलत जानकारी दे दे। देखिए, यहीं पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जो नया कानून है, उसकी धारा 215 लागू होती है। झूठी रिपोर्ट देने पर सजा का प्रावधान है। तो ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं, कानूनी बाध्यता भी है। अच्छा, तो पूरी ईमानदारी जरूरी है। अब मान लीजिए रिपोर्ट दर्ज हो गई, फिर क्या? स्रोत बताते हैं कि BNSS की धारा 173 के तहत रिपोर्ट लिखाने वाले को उसकी एक कॉपी मुफ्त मिलनी चाहिए। ये अधिकार है। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। कॉपी लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस कॉपी देने में आनाकानी करे, तब क्या किया जा सकता है? हाँ, ये दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आप किसी सीनियर पुलिस अफसर या फिर इलाके के मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। ओके। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, आजकल टेक्नोलॉजी का भी रोल है। स्रोत सलाह देते हैं कि अगर रिपोर्ट दर्ज करते समय कोई दिक्कत आ रही है या कोई दबाव है, तो आप पूरी बातचीत की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सबूत के तौर पर। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात है। रिकॉर्डिंग का विकल्प। बिल्कुल, और साथ ही कई राज्यों में अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी है। EFIR पोर्टल या पुलिस वेबसाइट्स हैं, तो थाने जाने का एक विकल्प ये भी है। ये जानना वाकई उपयोगी है। अच्छा, अब रिपोर्ट में लिखना क्या क्या है? स्रोत कहते हैं घटना का पूरा ब्यौरा देना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, सब कुछ एक क्रम में। और गवाह, उनका जिक्र करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। अगर कोई गवाह है तो उनका नाम, पता, संपर्क जानकारी देना जांच में बहुत मदद करता है। इससे पूरी तस्वीर साफ होती है। लेकिन सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं है ना? रिपोर्ट की भाषा और उसे जांचने के बारे में भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही। कई बार FIR शायद अंग्रेजी में लिखी जाती है या किसी ऐसी भाषा में जो रिपोर्ट करने वाले को ठीक से समझ नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपका अधिकार है कि आप उसका अनुवाद अपनी भाषा में मांगे। आपको ये जानने का पूरा हक है कि आप किस दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जो स्रोत बार बार कहते हैं, दस्तखत करने से पहले रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें या किसी से पढ़वा कर सुने। हाँ, ये तो बहुत ही अहम है। अगर कुछ गलत लिखा है या कुछ छूट गया है तो उसे उसी समय ठीक करवाएं। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हों तभी दस्तखत करें। ये बहुत जरूरी सावधानी है। बिल्कुल, दस्तखत से पहले पूरी तरह संतुष्ट होना। अच्छा, श्रोत महिलाओं के लिए भी कुछ खास अधिकारों का जिक्र करते हैं, वो क्या है? हाँ, BNSS में महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। जैसे सामान्य तौर पर पुलिस किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यानी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच FIR दर्ज कराने के लिए थाने आने को मजबूर नहीं कर सकती। कुछ खास हालात हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर नहीं। ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जहां तक हो सके महिला की शिकायत एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जानी चाहिए। ये उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए है। तो कुल मिलाकर देखें तो BNSS के तहत जो रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसमें कई अधिकार और सावधानियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, सार यही है। सच बोलें, अपने अधिकारों को जाने, जैसे FIR की कॉपी का अधिकार, जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग का विकल्प, ऑनलाइन तरीके घटना की पूरी और सही जानकारी दें, दस्तखत से पहले रिपोर्ट को ध्यान से जांचें और महिलाओं जैसे समूहों के लिए जो विशेष प्रावधान है उनके बारे में भी जानकारी रखें। हाँ, ये सब जानने से नागरिक इस प्रक्रिया में ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे। निश्चित रूप से। तो निचोड़ यही निकलता है कि कानून बदल गया है और इन नई प्रक्रियाओं, अधिकारों और सावधानियों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है ताकि न्याय व्यवस्था का सही इस्तेमाल हो सके। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब लोग इन प्रक्रियाओं को और अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं तो इसका उनके और पूरी न्याय प्रणाली के बीच जो भरोसा है उस पर कैसा असर पड़ता है? क्या वो भरोसा बढ़ता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने के लिए एक अहम मुद्दा।
खैर, इस जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।